नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 26वां, दिनांक है 26 जुलाई 2021 और कक्षा है 8वीं। तो आज के दिन 8वीं कक्षा का क्षेत्र यहाँ पर दिया है वाचन। कौशल अथवा क्षमता दी है परिच्छेद का वाचन कर प्रश्न उत्तर और संबोध है गद्य आकलन। अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिया है दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अर्थ श्रवण करते हुए उच्चारण, उचित बलाघात, तान अनुतान एवं गति सहित मुखर एवं मौन वाचन करते हैं। आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित परिच्छेद का मौन वाचन करवाएंगे और छात्रों से परिच्छेद के प्रश्न उत्तर पूछकर शीर्षक देने के लिए कहेंगे। देखिए, इस परिच्छेद को पढ़ना है और पढ़ते समय सभी बातों की तरफ हमें ध्यान देना है। तो देखते हैं यह परिच्छेद। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह की 25 फरवरी 1988 की सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो देखिए, इस तरह से इसका वाचन करना है हमें और वाचन करने के बाद परिच्छेद के आधार पर मौखिक रूप में प्रश्न उत्तर तथा शीर्षक पूछे। और यह परिच्छेद पढ़ने के बाद यह परिच्छेद छात्रों की समझ में, विद्यार्थियों की समझ में आ गया है ऐसा मानकर हमें इनको कुछ प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर प्रश्न तैयार करने हैं हमें। पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए कौन से केंद्र से सुविधाएं स्थापित की? पृथ्वी उपग्रह कब छोड़ा गया? तीसरा प्रश्न है अग्नि का प्रक्षेपण कब निर्धारित किया गया? तो देखिए, ये नमूना के तौर पर है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। बस इसका उत्तर इस परिच्छेद में होना जरूरी है। अगली कृति है, देखिए, आओ सक्षम बने। निम्नलिखित परिच्छेद छात्रों को ध्यान पूर्वक वाचन आकलन के साथ पढ़ने के लिए कहें। तो यह परिच्छेद दिया है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत का उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने तथा इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद आज तक डॉक्टर कलाम को अहंकार छू तक नहीं पाया है।
वे सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति हैं। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद है। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। कलाम साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यहाँ पर देखिए जो परिचय दिया है, इस परिचय को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद इस पर दी हुई कृतियां देखते हैं। ऊपर युक्त परिच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे। इसमें पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? तो इस परिच्छेद का उत्तर इस परिच्छेद में है ही नहीं, इसलिए मैंने उत्तर यहां पर जानबूझकर नहीं दिया। लिखा है परिच्छेद के आधार पर प्रश्न नहीं है। यहां पर दिया है ऊपर युक्त परिच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है आप भी देखिए जरा उस परिच्छेद को पढ़कर, इस परिच्छेद में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं आया है, इसलिए मैंने सामने लिखा है परिच्छेद के आधार पर प्रश्न नहीं है। दूसरा, डॉक्टर कलाम को कौन से पुरस्कार मिले? भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला है, डॉक्टर कलाम कौन सी विचारधारा पर विश्वास रखते थे? तो सादा जीवन और उच्च विचार, इस विचारधारा पर डॉक्टर कलाम विश्वास रखते थे। डॉक्टर कलाम को क्या पसंद था? तो इनको देखिए, कविताएं लिखना, वीणा बजाना और बच्चों के साथ रहना इनको पसंद था। आगे देखते हैं, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, हाथ मुंह धोकर दांत साफ करता हूं, इसके बाद मैं कसरत करता हूं, दूध पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता हूं, नहा धोकर नाश्ता करने के पश्चात समय सारिणी के अनुसार अपनी पुस्तकें, कापियां बस्ते में रखता हूं, फिर घर के कामों में हाथ बटाता हूं और भोजन का डिब्बा लेकर विद्यालय जाता हूं। एक छोटा सा परिच्छेद, इसे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसे समझना भी है, क्योंकि अगली कृति जो है उसमें उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखिए, लड़का सुबह कितने बजे उठता है? कितने बजे उठता है? 6 बजे। अगला है, लड़का सुबह कितनी देर पढ़ाई करता है? तो परिच्छेद में दिया है कि यह लड़का रोज 1 घंटा पढ़ाई करता है। लड़का समय सारिणी का उपयोग किस काम के लिए करता है? अगर कोई समय सारिणी लिखता है तो उसके उपयोग में किस तरह से वह किस लिए करता है? तब पुस्तकें, कापियां बस्ते में रखने के लिए। लड़का कहाँ जाता है? विद्यालय। तो लड़का विद्यालय जाता है। इस तरह से प्रश्न और उत्तर छात्रों से पूर्ण करवा लेने हैं। अगली कृति देखिए, उचित क्रम लगाकर फिर लिखा। यानी वाक्यों का उचित क्रम नहीं है। इस पाठ के आधार पर ये वाक्य दिए हैं, तो इसका सही क्रम क्या है वह हमें लगाना है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने नंबर भी लिखे हैं। सुबह उठना, तो यहाँ पर सुबह उठना 1 नंबर, पहली कृति। दूसरी है कसरत करना, तीसरी है नहाना, चौथी है दूध पीना, पांचवी है नाश्ता करना, छठी है पुस्तकें बस्ते में रखना, सातवीं है विद्यालय जाना और 8वीं कृति है घर के कामों में हाथ बटाना। तो इस तरह से अगर आप इसका सही क्रम लगाएंगे, मैंने कंस में नंबर दिए हैं, उस क्रम से अगर लिखेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा।
अगली कृति है आओ सृजन करें। छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अपठित परिच्छेद तथा अन्य वाचन साहित्य उपलब्ध करवाएं। छात्रों का गुट बनाकर परिच्छेद के आधार पर प्रश्न तैयार करके दूसरे से प्रश्न पूछें। देखिए, पूरक साहित्य स्रोत इसे पूर्ण करने के लिए है। कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक वहां पर दी है। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और यहाँ पर ये किताब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इस किताब की मदद से आप ये कृति पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।